तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी एआरजे एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम कोरिन के टावर को देखते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम कोरिन एंड गोकू को देखते हैं कोरिन के टावर के अंदर। एंड गोकू कोरिन से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोरिन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा रिलाई कर सकता हूँ और ये सेंसर बीन शायद मेरे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन फ्यूचर हम काफ़ी टफ एनिमीज़ का सामना करने वाले हैं और मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि सबको अपना अपना मौका मिले। तभी हम देखते हैं कि गोकू की नज़र एकदम से याचिरोबी के ऊपर पड़ती है एंड याचिरोबी बोलता है कि आखिर ये शख्स मुझे क्यों देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से याचिरोबी से बोलता है कि पूरा अर्थ ही फिर से खतरे में आ चुका है और हम में से काफ़ी लोग इस आए हुए खतरे का सामना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें तुमसे भी हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर। मैं तुम्हारे मूव्स देखना चाहूँगा कामे के लुकआउट में। ये सुनकर हम देखते हैं कि याचिरोबी एकदम से डर जाता है एंड याचिरोबी बोलता है कि मूव्स और मैं, क्या तुम मुझे वहाँ पर देखना चाहते हो? ज़रा रुको, मैं अपने ब्लेड को शार्प करता हूँ और इसमें शायद थोड़ा सा समय भी लग सकता है। तभी कोरिन बोलता है कि हाँ, वैसे अब वो ब्लेड सिर्फ खाने के पहाड़ों को तोड़ने में ही काम आता है, क्यों मैंने सही कहा ना? और मुझे नहीं लगता कि वो ब्लेड उन डीमंस को काट पाएगा। गोकू, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ और याचिरोबी की बातों पर ध्यान मत देना, ये तो हमेशा से ही ऐसा ही है। मैं इसे तैयार करूँगा एंड इसे इस तरीके से तैयार करूँगा कि ये तुम्हारे फाइट में ज़रूर काम आएगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से ये काम आया था जब तुम लोग वेजिटा का सामना कर रहे थे काफ़ी सालों पहले। पर इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने सुना है कि ये जो प्रॉब्लम अभी आया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं आया है, बल्कि ये हर एक यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट के ऊपर ये प्रॉब्लम आया है। और पता है क्या गोकू, मैं इस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ कि अर्थ में काफ़ी सारे वॉरियर्स हैं अर्थ को बचाने के लिए। इसीलिए तुम्हें अर्थ के बजाय किसी दूसरे प्लेनेट की चिंता करनी चाहिए। तुम्हें उन प्लेनेट की चिंता करनी चाहिए जिन प्लेनेट के प्रोटेक्टर्स नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आखिर ये डीमंस क्यों अलग अलग प्लेनेटों पे जाके हमला कर रहे हैं एंड उन प्लेनेट्स को अपना बना रहे हैं। पर अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। बुल्मा के इनफ शिप्स बनाने से पहले मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि आखिर तुम्हें कौन से प्लेनेट पर जाना चाहिए अभी इसी वक्त उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है एंड गोकू बोलता है कि अभी और इसी वक्त? वैसे कोरिन, तुमने जो आइडिया दिया मुझे वो बिल्कुल सही है। जहाँ पर लूसिफ की बात आती है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। शायद हर एक प्लेनेट पर कब्जा करने पर लूसिफ किसी तरीके से ताकतवर बन सकता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम होने नहीं दे सकते। और रही बात मुझे अभी कौन से प्लेनेट पर जाना चाहिए, मैं नेमिक प्लेनेट के लोगों के लाइफ फोर्स को महसूस करके वहाँ पर जा सकता हूँ, पर पिकोलो वहाँ पर पहले ही जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एकदम से कुछ याद आता है एंड गोकू की आंखें एकदम से खुल जाती है। गोकू बोलते हैं कि उसके लोग। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला होता है एंड गोकू को टेलीपोर्ट करता देख याचिरोबी बोलता है कि गुड बाय कहे बिना ही जा रहे हो, गोकू तो पहले से ज़्यादा रूड बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि कोरिन एकदम से समझ जाता है एंड कोरिन हंसने लगता है। कोरिन बोलता है कि मैं इस लड़के को इतने सालों से जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने उसे किसी शख्स के बारे में याद दिला दिया होगा, एक ऐसा शख्स जिसकी मदद वो कर सकता है। बहुत अच्छे गोकू, गुड लक। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम प्लेनेट वैम्पा पे होते हैं। हम देखते हैं कि चिलाई एंड लीमो के पीछे काफ़ी सारे डीमंस भाग रहे होते हैं। लीमो चिलाई से बोलता है कि तुम पीछे रह जाओगी, जल्दी भागो। चिलाई बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। ब्रोली, आखिर तुम कहाँ पर हो? तभी लीमो बोलता है कि तुम बेवकूफ़, आखिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इतने में हम देखते हैं कि लीमो अपना गन निकालता है। लीमो चिलाई से बोलता है कि तुम भाग जाओ चिलाई, हम इस तरीके से नहीं बच सकते, मुझे इसका सामना करना ही होगा। चिलाई, तुम्हारा सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रोली को ज़रूरत है तुम्हारी। तभी चिलाई बोलती है कि नहीं लीमो, तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि लीमो एकदम से गन से फायर करता है एंड लीमो बोलता है कि मैं तुम लोगों को उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। एंड लीमो का अटैक सीधा जाकर उन डीमंस को लगता है, पर हम देखते हैं कि इन लेज़र अटैक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन डीमंस के ऊपर एंड वो डीमंस अभी भी काफ़ी तेज़ी से लीमो की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
जैसे इस चीज़ का एहसास लीमो को होता है वैसे ही लीमो बोलता है कि चिलाई, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तभी वो डीमंस बोलते हैं कि यहाँ से भागना तुम्हें नहीं बचा सकता बेवकूफ़। इसके बाद हम लीमो को देखते हैं। हम देखते हैं कि लीमो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है एंड लीमो बोलता है कि नहीं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें एक डीमन दिखता है जो कि लीमो को मारने वाला होता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस डीमन का हाथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है लीमो के। लीमो बोलता है कि शायद तुम सही थे ब्रोली, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ ट्रेनिंग वाली बात को मान लेना चाहिए था। अगर उस दिन मैंने उस बात को मान लिया होता तो शायद मैं आज इतना कमज़ोर नहीं होता। गुड बाय ब्रोली मेरे दोस्त। लीमो ने इतना बुलाई होता है कि इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि उस डीमन का अटैक लीमो को नहीं रखता एंड उस डीमन एंड लीमो के बीच कोई तो एक शख्स आ जाता है जिसको देखकर लीमो, चिलाई एंड वो डीमन सबके सब हैरान रह जाते हैं। लीमो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम ब्रोली तो नहीं हो? तभी चिलाई बोलती है कि नहीं, ये ब्रोली नहीं है, ये है काकारोट। जैसे ही चिलाई ऐसा बोलती है वैसे ही हम देखते हैं कि चिलाई एकदम से गोकू की तरफ देखती है। गोकू ने काफ़ी आसानी से इस डीमन को हरा दिया होता है एंड साथ ही में गोकू ने लीमो को भी बचा लिया होता है एंड गोकू बोलता है कि थैंक्स मेरा नाम याद रखने के लिए। मैं ब्रोली नहीं हूँ, पर उसकी जगह तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने यहाँ पर मैं आया हूँ। वो भी तुम लोगों को बचाने ज़रूर आता अगर वो ऐसा कर पाता तो। मुझे पता है कि तुम लोगों के मन के अंदर काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं, पर अभी के लिए तुम लोग बस इतना याद रखो कि ब्रोली बिल्कुल ठीक है और साथ ही में अभी तुम लोग कहीं पर जाकर छुप जाओ। मैं कुछ देर बाद आऊँगा एंड सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि आखिर गोकू चिलाई और लीमो को छुपने के लिए क्यों बोल रहा था। हम देखते हैं कि दूर पहाड़ पे दो शख्स खड़े हुए होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि उन दोनों में से एक तो डीमन है एंड वो डीमन बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो मज़ेदार हुआ है गॉम। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गॉम को देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि गॉम भी एक डीमन है। इसके बाद वो दूसरा डीमन बोलता है कि किसने सोचा था कि इस तरीके के प्लेनेट पर इस तरीके की एनर्जी मौजूद होगी। इस शख्स के आने से पहले तो मुझे बस यही लगा था कि इस प्लेनेट पर सिर्फ ये ग्रीन शख्स और ये फरी आदमी ही रहता है और हम लूसिफ को बस इतना ही दे सकते हैं, पर इस न्यू शख्स ने यहाँ पर आकर अच्छा एडिशन किया हमारे लिए। तभी कॉम बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं जिस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शख्स भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाना चाहिए ताकि हम लूसिफ को वो दे पाए जिस चीज़ की ज़रूरत है लूसिफ को। तभी वो दूसरा डीमन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता गॉम, इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि लूसिफ को जो चाहिए वो यही शख्स है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस एकदम से हैरान रह जाते हैं एंड जैसे ही वो दोनों डीमंस पीछे मुड़कर देखते हैं वो देखते हैं कि उनके पीछे गोकू आ चुका है एंड कॉम बोलता है कि क्या, कैसे, आखिर वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच पाया, वो भी बिना डिटेक्शन के। तभी वो दूसरा डीमन बोलता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है एक डीमन किंग के, ये यहाँ पर सबसे पहले मारा जाने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस एकदम से अटैक करने लग जाते हैं गोकू के ऊपर। जैसे ही वो दोनों डीमंस गोकू तक पहुंचते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू अपने सेराफिम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उनके अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। गॉम लातों की बरसात कर देता है गोकू के ऊपर, पर गोकू को एक भी अटैक नहीं लगता एंड गॉम बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो दूसरा डीमन भी इसी चीज़ की कोशिश कर रहा होता है, पर रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है एंड वो डीमन बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर अटैक करते रहो, रुकना मत। एंड गोकू बोलता है कि अटैक करते रहो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है और वैसे भी उन 5 डीमन से मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे मैं तुमसे और ज़्यादा फाइट की उम्मीद कर रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल ही मुझे निराश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोकू का पावर अप इतना ज़ोरदार होता है कि वो दोनों के दोनों डीमंस से डर जाते हैं। वो दोनों डीमंस बोलते हैं कि ये सब कुछ, वो भी एक मॉडल के अंदर से। गोकू के पावर अप से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वो दोनों डीमंस गोकू के पावर अप के प्रेशर से ही उड़ गए रहते हैं। जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से उन दोनों में से एक डीमन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है, पर तब तक हम देखते हैं कि गोकू वहाँ तक काफ़ी तेज़ी से पहुँच चुका होता है एंड गोकू जाते जाते उस डीमन से बोलता है कि ये उन सब इनोसेंट लोगों की पावर है जिनको तुमने एक कचरे की तरह ट्रीट किया इससे पहले, और इससे ज़्यादा नुकसान मैं तुम्हें किसी को पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त एल्बो मारता है उस डीमन को
गोकू का ये एल्बो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये एल्बो के लगते ही उस डीमन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड वहीं पर दूसरी तरफ गोकू ज़मीन पे लैंड करता है एंड गोकू तैयार हो जाता है दूसरे को मारने के लिए। गोकू बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके की फीलिंग को फील कर पा रहे हो कॉम। अब तुम्हें पता चलेगा कि कोई ताकतवर जब कोई कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाता है तब उसे कैसा लगता है। हम देखते हैं कि कॉम काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है एंड कॉम बोलता है कि मुझसे दूर रहो। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि कॉम और वो दूसरा डीमन दोनों ही ज़मीन से टकराते हैं एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इनके ज़मीन से टकराने की वजह से। जैसे ही धूल हटती है हमें उन दोनों में से एक डीमन का चेहरा दिखता है। हम देखते हैं कि उस डीमन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम कॉम को देखते हैं। हम देखते हैं कि कॉम की भी बिल्कुल ऐसे ही हालत होती है। जैसे ही हम देखते हैं कि कॉम एंड उस दूसरे डीमन का लाइफ फोर्स कम होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि प्लेनेट पर आए हुए सारे लोअर क्लास डीमन का भी लाइफ फोर्स कम होने लग जाता है एंड एक के बाद एक डीमन ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोकू भी इस चीज़ को समझ गया रहता है एंड गोकू फिर से अपने बेस फॉर्म में आ गया रहता है। गोकू बोलता है कि ज़रा इन लोगों को देखो, अगर तुम सबसे ताकतवर गाय को हरा देते हो तो ये लोग तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और ऐसा ही शायद अर्थ के लिए भी होगा। इस बारे में मुझे बाकी सभी दोस्तों को बताना होगा। तभी गोकू बोलता है कि तुम जैसे लोगों के लिए तो एक पूरा राइम ही पड़ा हुआ है। आखिर तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल बुरे काम के लिए क्यों करते हो? क्या हम लोग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मुझे पता चल जाता कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से चिलाई और लीमो को ढूंढने लग जाता है एंड गोकू बोलता है कि आखिर ये दोनों अभी कहाँ पर चले गए। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को बताना होगा कि अभी रास्ता साफ हो चुका है। तभी गोकू चिलाई और लीमो को बुलाता है। गोकू बोलता है कि तुम लोग अब बाहर आ सकते हो, ये लोग अभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही वो डीमंस जो तुम्हारे आसपास है। वैम्पा अब पूरी तरीके से सेफ है। तभी हम देखते हैं कि चिलाई एंड लीमो वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया और अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर ब्रोली तुम्हारे साथ ट्रेन क्यों होना चाहता था। तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी बोलता है कि वो देखो वो लोग वहाँ पर है। वैसे ब्रोली के साथ मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला, पर उस चीज़ की तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है एंड गोकू नीचे की तरफ देखता है। गोकू बोलता है कि तुम। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि गॉम अभी भी ज़िंदा होता है एंड गॉम ने गोकू का पैर पकड़ लिया होता है एंड गॉम बोलता है कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तुम ऐसा करके मुझसे बच नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि गॉम अपने मुंह के अंदर एक तरीके का एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है एंड किसी तरीके का एनर्जी अटैक अपने मुंह से शूट कर देता है गोकू की तरफ। पर हम देखते हैं कि वक्त रहते गोकू उस अटैक से बच जाता है एंड वो अटैक सीधा जाकर आसमान में चला जाता है। जैसे ही वो अटैक आसमान तक पहुंचता है वैसे हम देखते हैं कि चारों ओर से लाइट आ रहा होता है। इस चीज़ को गोकू भी नोटिस करता है। गोकू आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अटैक तुमने मेरे ऊपर शूट किया था। तभी हम देखते हैं कि कॉम अपने आखिरी शब्द बोलता है। कॉम बोलता है कि ये बैटल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। ये बोलते हम देखते हैं कि कॉम अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर हम देखते हैं कि कॉम के मुंह से जो लाइट निकला था उस लाइट के वजह से आसमान में एक ब्लैक होल बन जाता है। पास से देखने पर हमें पता चलता है कि ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये एक पोर्ट होल है एंड अब शायद इस पोर्ट होल में से भी कोई बाहर आने वाला है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। हमें किसी के लेग्स दिखते हैं जो कि धीरे धीरे इस पोर्ट होल से बाहर आ रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर गोकू बोलता है कि मुझे पता था, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। चिलाई और लीमो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से एक शख्स पूरी तरीके से बाहर आ जाता है एंड वो शख्स बाहर आकर बोलता है कि किसी ने मुझे समन किया, वो भी इस तरीके के प्लेनेट पर। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई उस लास्ट वाले को अटैक करने देने के लिए। ये शख्स, इसकी एनर्जी तो पूरी तरीके से डार्क है, बिल्कुल ही लूसिफ की तरह। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड गोकू बोलता है कि कोरिन ने बिल्कुल सही कहा था, ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है जिसके वजह से ये डीमंस इन प्लैनेटों के ऊपर इतनी बुरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। ज़रा इस शख्स की एनर्जी को देखो, ये सब कुछ बता देता है। और इस वक्त लड़ते टाइम मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझे इसे ज़िंदा रखना होगा, ये बताने के लिए कि आखिर इनका प्लान क्या है। वो शख्स बोलता है कि आंसर हाँ, तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो।
एक डीमन एम्परर अपने शिकार के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है एंड इसी से ये रिवील हो जाता है कि ये एक डीमन एम्परर है। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम प्लेनेट नेमेक पर होते हैं। हम देखते हैं कि पिकोलो के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस न्यू लुक को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये क्या है? क्या तुम लोगों ने फिर से फ्यूजन किया? तुम तो बिल्कुल ही उस आखिरी वाले ग्रीन गॉब्लिन की तरह दिख रहे हो जिससे मैंने थोड़ी देर पहले फाइट किया। फर्क तो बस इतना है कि तुम्हारा फेस का रंग थोड़ा सा येलो हो चुका है। क्या तुम बीमार तो नहीं हो? हम देखते हैं कि पिकोलो डीमन की बात का कोई जवाब नहीं देता एंड पिकोलो अपने ही इस न्यू पावर को देख रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि ओबो, आखिर तुमने मुझे जाते जाते क्या दिया? क्या यही है मेरे लोगों की ताकत जो मेरे अंदर अभी फ्लो हो रही है? इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा नेमेक ही मेरे अंदर मौजूद है। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन हंसता है एंड वो डीमन बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुनो गॉब्लिन, तुम्हारे स्किन का कलर चेंज हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैटल का अंजाम चेंज हो जाएगा। जैसे ही उस डीमन का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन देखता है कि उसके पीछे पिकोलो आ चुका है एंड पिकोलो ने अपने दोनों फिस्ट के बीच उस डीमन के सिर को कुचल दिया होता है। पिकोलो बोलता है कि तुम्हें पता है कि क्या चेंज नहीं हुआ है? वो ये है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जैसे ही पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से उस डीमन का सिर पकड़ के उसे फेंक देता है आसमान में। पर हम देखते हैं कि पिकोलो यहाँ पर ही नहीं रुकता। हम देखते हैं कि पिकोलो भी उस डीमन का पीछा कर रहा होता है एंड पिकोलो की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत ही उस डीमन तक पहुँच जाता है एंड उस डीमन को अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है। पिकोलो बोलता है कि ये मेरे सभी भाइयों के लिए। जैसे पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि पिकोलो अपने दोनों हाथों को मिलाकर उस डीमन के चेहरे पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है एंड उस डीमन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। पर हम देखते हैं कि पिकोलो उस डीमन को ज़्यादा दूर नहीं जाने देता। पिकोलो अपने हाथों को बढ़ाता है। पिकोलो ने अपने हाथों को बढ़ा कर उस डीमन को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया होता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो अपने मुंह से एक तरीके का एनर्जी अटैक शूट कर देता है उस डीमन की तरफ। वो अटैक काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है एंड वहीं पर दूसरी तरफ पिकोलो ने उस डीमन को अपने हाथों से जकड़ रखा होता है, जिसके वजह से वो डीमन उस अटैक से बच नहीं पाता एंड वो अटैक सीधा जाकर उस डीमन को लगता है। जैसे ही वो अटैक उस डीमन को लगता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हम देखते हैं कि वो अटैक लगने से पहले ही पिकोलो अपना हाथ बचा लेता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही धूल हटती है हम उस डीमन का चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका एक हॉर्न टूट गया रहता है। वो डीमन काफ़ी ज़्यादा जख्मी लग रहा होता है। उस डीमन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो डीमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरीके के पावर से तुम एक डीमन किंग को हरा सकते हो? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इनफैक्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मुझे रोकने के लिए। ये प्लेनेट हमारा है। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो वहाँ पर आता है एंड हम देखते हैं कि पिकोलो का हाथ अपने फोरहेड पे होता है। पिकोलो बोलता है कि डीमन किंग, हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी बात है। मेरे फादर को भी इसी नाम से जाना जाता था और बिल्कुल ही तुम्हारी ही तरह उनका भी इसी तरीके का माइंडसेट था। वो भी उन चीज़ों को पाना चाहते थे जो उनकी नहीं थी और बिल्कुल उन्हीं की तरह तुम्हें भी उसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ से तुम जैसे लोग आए हो। इसीलिए तुम जहाँ पर खड़े हो वहीं पर रहो, ये बस कुछ ही सेकंड का समय लेगा। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो बोलता है स्पेशल बीम कैनन एंड पिकोलो अपना स्पेशल बीम कैनन अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। पिकोलो का अटैक इतनी तेज़ी से उस डीमन की तरफ गया रहता है कि उस डीमन को बच के निकलने का मौका नहीं मिलता। वो डीमन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता एक डीमन किंग के साथ। पर तब तक हम देखते हैं कि वो अटैक जाकर लग जाता है उस डीमन किंग को। जैसे ही वो अटैक डीमन किंग को लगता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जैसे ही धूल हटती है हमें डीमन किंग का नामो निशान नहीं दिखता। पिकोलो बोलता है कि ओबो, नील, कामे, तुम सबका शुक्रिया और सभी नेमेकियंस का भी। इसके नेक्स्ट पेजेस में फिर से सीन चेंज होता है एंड हम गॉड किलर को देखते हैं। गॉड किलर बोलता है कि तो मैं अभी क्या करूँ इस बेवकूफ़ के साथ? इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए या इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाए? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लूसीफ, कैकारोट और वेजिटा के वजह से मेरा पावर लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था और अगर मुझे इस बेकार राइम के टॉप पे जाना है तो मुझे एनर्जी का हर एक कतरे का इस्तेमाल करना होगा। पर मैं फिर से डीमंस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं ये मिस्टेक दोबारा करूँ। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा इसकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ करता है
एंड वेजिटो के उंगली के ऊपर एक तरीके का बीम आ जाता है। जैसे ही वेजिटो इस बीम को आइज़ा के ऊपर शूट करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो बीम आइज़ा को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। वेजिटो ने उस डीमन को एक तरीके का चॉकलेट बार में बदल दिया होता है एंड वेजिटो उस चॉकलेट बार को अपने हाथ में लेता है। वेजिटो बोलता है कि इस डीमन को इस तरीके से खाने से मैं इस डीमन को अपने अंदर एक ककून में रख पाऊँगा और इससे ये मेरे बेस पावर को भी अल्टरिंग नहीं करेगा, जिस तरीके से लूसीफ कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि लूसीफ वही कारण था जिसके वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था, पर इस बार मैं ये अपने चॉइस एंड अपने पावर से करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। लास्ट टाइम मैंने इस तरीके की चीज़ गोटेंक्स के साथ की थी और वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया था। आखिर तुम कहाँ पर हो मेरे बेटे? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो उस चॉकलेट बार को बड़ी ही मज़े से खा जाता है। जैसे ही वेजिटो इस टेस्टी चॉकलेट बार को खाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के टीथ आपस में टकराने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के आसपास रेड कलर का इलेक्ट्रिक स्पार्क आ गया रहता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें भी रेड हो जाती है एंड वेजिटो एक ज़ोरदार पावर अप करता है। वेजिटो का ये पावर अप एंड वेजिटो का ये ऑरा इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि ये काफ़ी दूर से भी देखा जा सकता है एंड देखने से हमें पता चलता है कि वेजिटो को कोई तो क्रिस्टल बॉल से देख रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम उस शख्स को देखते हैं जो कि वेजिटो के ऊपर नज़र रखे हुए है। हम देखते हैं कि वो शख्स एक थ्रोन पे बैठा हुआ होता है एंड हमें उस शख्स के पैर दिखते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उस शख्स का चेहरा दिखता है। उस शख्स के आंखों का कलर बिल्कुल ही ग्रीन होता है। वो शख्स बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और देखने से ऐसा लगता है कि मुझे एक सीरियस कंटेंडर मिल चुका है इस थ्रोन के लिए। ये स्टेप 1 है और मैं देखना चाहूँगा कि इससे आगे तुम कैसे बढ़ते हो। लूसीफ के वेसल। दोस्तों, ये वो डेविल होता है जो कि लूसीफ की जगह आया हुआ है